ये जैसा चाहिए वैसा ही होगा। भीष्मा जी का पोता है वो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। जैसे ही वो कंपनी का सीईओ बन जाएगा, मैं चित्रा की उससे शादी करा दूंगा। इतनी क्या जल्दी है? अगर उन्हें सच पता चल गया तो मैं मम्मा डैडी को क्या जवाब दूंगी? तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। आई हेट यू। चित्रा, हम सब ने हरिद्वार जाने का तय किया है। तुम्हारा बैग भी साथ ले चलें? चित्रा, 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 मेरी बात तो सुनो चित्रा, प्लीज। क्या सुनूं? तुम कहना चाहते हो कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? पहले खुद को एसीपी बताया। मैं खुद एसीपी की बेटी हूँ, इसलिए तुम्हारा झूठ जानती थी। कोई दूसरी लड़की होती तो तुम इस समय भी झूठ बोल के उसे धोखा दे रहे होते। क्या तो ये गलत है। तुम मेरे मम्मी डैडी का विश्वास जीतकर मुझसे शादी करना चाहते थे ना? उनसे मेरा हाथ मांगना चाहते थे। फिर भले ही इसके लिए झूठ बोलना पड़े, धोखा ही क्यों ना देना पड़े। भरोसा और धोखा एक ही रिश्ते में नहीं रह सकते। चित्रा, तुम्हें धोखा नहीं दिया, प्यार किया है। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? तुम्हारे पापा को पता चलने से पहले सच बता दूं? रुको, अभी बताता हूं। हेलो सर, आप कहाँ हैं? पता चला 4 बजे तुम्हारी कंपनी के सीईओ की घोषणा होने वाली, तो और कहाँ होगा? मैं यहाँ ऑडिटोरियम में तुम्हारे दादाजी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुम कहाँ हो? सर, आपसे बात करनी। बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं सर, भीष्मा जी और प्रेस मीट के बाद हम आराम से बैठकर बात करेंगे। तुम्हारे दादाजी तो नहीं सर, प्लीज मेरी बात गुड सुनिए। इवनिंग एवरीवन। कंपनी की सालगिरह के मौके पर मैं अगले सीईओ की घोषणा करना चाहता था, लेकिन अचानक ये अफवाह फैल गई। लोगों में ये कंफ्यूजन था कि उस न्यूज में कोई सच्चाई है भी या नहीं। मैं आपको सच बताता हूँ, हमारी कंपनी का अगला सीईओ कौन होगा, इसका जवाब मेरे अलावा किसी और को नहीं पता है। लेकिन ताज्जुब है कि ये राज की बात मीडिया वालों तक पहुंची तो कैसे पहुंची। आपको पता है, वो खबर 100% सच है। मिस्टर भीष्मा हमारी कंपनी के अगले ऑपरेशनल सीईओ होंगे। वो रहे प्लीज वेलकम हिम, नेक्स्ट सीईओ ऑफ आवर भीष्मा ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज। अच्छा सा ब्रांडेड सूट पहन लेते। जाओ जाओ। ये डिग्री ड्रॉप आउट हैं। कौन सा कॉलेज से? लॉयला कॉलेज सर। लॉयला कॉलेज से। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ एक डिग्री ड्रॉप आउट कैसे हो सकता है? ज्ञान पाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा से ही ज्ञान मिलता है, ये मैं नहीं मानता। सर, आपकी कंपनी में एक से एक होनहार लोग काम करते हैं, फिर यही क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा है इस पर। लेकिन मेरा भरोसा है इसलिए आपको भी भरोसा करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसे मैं 30 दिन के लिए ऑपरेशनल सीईओ का पद दे रहा हूं। 31वें दिन अगर एक भी आदमी यही सवाल फिर पूछेगा तो ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ नहीं रहेगा। थैंक यू। सर, टीवी वालों ने फेक न्यूज़ चलाई है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। फिर भी आप मुझे सीईओ बना रहे हैं। उस दिन टीवी शो में मैंने वो बातें कह दी, इसीलिए या उस बात के लिए मैं तुम्हें नौकरी दे सकता था,
सीईओ नहीं बनाता। तुम्हें अब साबित करना है कि तुम सबसे बेहतर हो। 31वें दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बचपन में जब मैं इससे पूछता था ना कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो बोलता था कि मैं बड़ा बनूंगा। बड़ा होने का मतलब वो अब समझा है। वो कोई लंबाई में बड़ा होना नहीं चाहता था, वो तो सम्मान चाहता था। लो सीईओ आ गए, मेरा बेटा। हाँ ड्राइवर चले। हे, तुम तो बादाम खाया कर। अरे परिमल भैया, आप यहाँ कैसे? ड्राइवर है ये। मेरा दोस्त है पापा। छी छी, ड्राइवर से कोई दोस्ती करता है क्या? पहले मैं ड्राइवर नहीं था, इसकी वजह से मैं ड्राइवर बना। अगर इसे आपकी पत्नी ने सही मुहूर्त में पैदा किया होता तो मेरी पहली जॉब नहीं गई होती और तू मुझे ड्राइवर नहीं बोलता। भैया पहली बार आपकी नौकरी चली गई मेरी वजह से, मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरी बार जानना चाहता है तूने भरी महफिल में मेरे हाथ में क्या दिया था, याद है या भूल गया? हाथ में क्या दिया? माइक पापा। ओह, अच्छा फिर क्या हुआ? एमडी ने मिलने बुलाया। हाँ, तरक्की की उम्मीद में उनके केबिन में गया। सर जी। वो तुम्हारा दोस्त था? जी बिल्कुल नहीं सर, पहले भी उसकी वजह से मेरी नौकरी जा चुकी है। मैं उससे घिनौनी नफरत करता हूँ। तो फिर जब वो सबके सामने मेरा अपमान कर रहा था तो तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? कहा सर, मन में मैंने उसे बहुत सारी गालियां दी और तो और सपने में मैंने उसे मारा भी सर। तुम्हें पहले भी किसी ने नौकरी से निकाला था ना? मैं भी निकाल रहा हूँ, गेट लॉस्ट। पहला बॉस अच्छा था, सिर्फ नौकरी छीनी। इस बॉस ने तो सारे सर्टिफिकेट फाड़ दिए। पहले ऑफिसर था, मजबूरी में मुझे ड्राइवर बनना पड़ा। इसने तो सारे अरमानों को फिनाइल से धो दिया। छी, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं रही। आदमी की कीमत उसके जीते जी नहीं, उसके मरने के बाद ही बढ़ती है। वो कैसे? जिंदा मुर्गे की कीमत 90 रुपए होती है, लेकिन उसके मरते ही 190 रुपए। उसके मरते ही कीमत बढ़ गई ना। जीनियस। ऐसे लोग सीईओ कैसे बन जाते हैं? बताता हूँ। मैं हमेशा मेरे बेटे से पूछता था कि तुम क्या बनना चाहते हो। ये तो बता चुके हो। बार बार एक ही कैसेट क्यों बजा रहे हो? भावुक प्राणी। परिमल भैया, आपके हिसाब से भीष्मा सर ने मुझे सीईओ क्यों बनाया होगा? क्योंकि उन्होंने मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना। लगता है कि उनकी 7:30 शुरू हो चुकी है। रवि मंगल की दशा शनि पर सोफा डाल के बैठ चुकी है। मजाक? तुम सीईओ बन सकते हो, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? सीईओ बनना जरूरी नहीं है, प्यार हासिल करना है। देखना अगले 30 दिनों में कैसे इम्प्रेस करता हूँ उसे। दिल करता है बिना चाकू के तेरा मर्डर कर दूं। तू वो जंग लगी हुई ब्लेड है जिसे कट लगाना तो टेटनस हो जाएगा। तू अपने गुड लक की वजह से सीईओ बना है और मैं अपने बैड लक से उसे छीन लूंगा। मेरी बद्दुआ है, 30 दिन के बाद तू सीईओ नहीं रहेगा, बल्कि तेरा ईसीजी होगा। ये शैतान परिमल की बद्दुआ है तेरे को। वाह, इस पे तो मीम बन सकता है। क्या मतलब है? जो दिखता है वो बिकता है, बदनसीब हो तो नहीं टिकता है। अच्छा है ना? जब जब मुझे लगा है कि तुझ में अकल होगी, तब तब तूने मुझे गलत साबित किया है। क्या हुआ भैया? ऑफिस आ गए, उतरो सर। आ गया। भीष्मा, अब तू सीईओ है, जरा स्टाइल में। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सूट में जम रहे हो? उन्होंने मुझे सीईओ बनाया है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उन्होंने बनाया कि तुम खुद बन गए? गॉड प्रॉमिस, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। तुम कुछ ज्यादा ही चालाक हो। तुमने मुझसे भी बुलवाया। तुमसे मैंने क्या बुलवाया? तुम भूल गए? तुम्हें याद नहीं? तुमने मुझसे बुलवाया आई लव यू। बाप रे, ये नया सीईओ तो बहुत बड़ा ठरकी है। पहले ही दिन सबसे खूबसूरत लड़की पे हाथ मार दिया। जिस तरह तुम्हारी चालबाजी से खुद को बचाया है, वैसे ही मैं इस कंपनी को भी बचाऊंगी। आज से 30वें दिन मेरी जिंदगी से और इस कंपनी से भी तुम दोनों से जाओगे।
ये याद रखना, 30वें दिन। 30वां दिन, और उसने अपना हाथ भी पेट पे रखा था। ए ड्राइवर, भाई तेरे को बुला रहा है। इधर आ। ड्राइवर तो मैं ही हूँ। ये 50 की पत्ती पकड़ और मुझे बता, अपना जो नया सीईओ है उसे लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है क्या? ये 500 रुपया ले और जाकर मोजा फिरा दे कि वो 1 नंबर का ठरकी है। जा बता सबको। सर, आपने ऐसा अजीब फैसला क्यों लिया? बैठो बेटी। मुझे भरोसा है उस पर। सर, मैं उसके बारे में हर एक बात जानती हूँ। आप कैसे भरोसा अंदर आ कर... सकता हूँ सर? कम इन। अरे वाह, गुड मॉर्निंग सर। इस सूट में तो तुम जच रहे हो। प्लीज बैठो। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया सर। छोड़ो उन लोगों को, तुम्हें जो अच्छा लगे वही तुम्हें करना चाहिए। कंपनी में मुझे क्या करना है सर? हाँ चित्रा, सर। इसे ऑफिस दिखा दो और सब अच्छे से समझा दो। ओके सर। थैंक यू सर। सॉरी मैम, रियली सॉरी। कपड़े बदल लीजिएगा। घर जाना पड़ेगा। मैं रुक जाऊंगा। भीष्मा ऑर्गेनिक्स कंपनी में 5000 लोग काम करते हैं। ओह। 500 इधर, बाकी सारी दुकानों और खेतों में काम करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हर काम इसी ऑफिस में होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है प्रशासन। गूगल मत करो। ओह, ओके। यहाँ सर्टिफिकेशन होता है। यहाँ जो टीम है वो फसल केमिकल मुक्त होने का प्रमाण पत्र देती है। वहाँ मार्केटिंग ऑफिस है। सारे विज्ञापन वगैरह वही देखते हैं। चलो आओ।